नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। एक जंग है जिंदगी से जो 75 घंटे बीत जाने के बाद अब भी जारी है। जी हां, भिवानी में पहाड़ दरकने से चट्टानों के नीचे फंसे मजदूर तो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज भी एक जंग लड़ रहा है। जंग लचर सिस्टम के साथ, जंग लापरवाह प्रशासन के साथ। जी हां, इस खबर को हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक मासूमों की जान की जिम्मेदारी एक एक अपराधी को उनके लालच की सजा नहीं मिल जाती। बात करेंगे पूरे मसले पर, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट क्या है ये आपको सबसे पहले बताते हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बताएं, 75 घंटे हो गए हैं और जिंदगी से जंग अब भी लगातार चल रही है। भिवानी हादसे के बाद सरकार अब कुछ एक्शन मोड में जरूर नजर आई है। खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस बीच एक अहम और महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। कल सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में यह बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम खनन अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। आपको बताएं, अवैध खनन पर नकेल कसने को लेकर यह पूरी समीक्षा जो है वो होने जा रही है। अवैध खनन पर नकेल कसने को लेकर यह पूरी समीक्षा इसमें होगी। भिवानी के डाडम में यह पहाड़ दरकने का जो मामला सामने आया, ये केवल एक पहाड़ दरका, लेकिन इससे पूरी व्यवस्था का जो मुखौटा है उसके पीछे का चेहरा सामने आ गया। पुलिस ने इस केस में पहले एफआईआर भी दर्ज की है। मृतक तूफान सिंह के भाई के बयान पर यह केस दर्ज किया गया है। इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा 304A के तहत ये गोवर्धन माइंस के खिलाफ पूरा केस दर्ज किया गया है। आपको बताएं, गोवर्धन माइंस यानी कि वही कंपनी जिसके पास डाडम की पहाड़ी में खनन का पूरा ठेका है। यमुनानगर आधारित ये कंपनी है जो कि वहां पर पूरा माइनिंग का, खनन का ठेका लिए हुए है। और ये पूरा जो हादसा हुआ उसके बाद अब जांच आगे किस दिशा में बढ़ेगी, ये देखने वाली बात है। इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया जा रहा है और हर हरियाणावासी, हर देशवासी अब ये उम्मीद लगाए बैठा है कि 75 घंटे तो बीत गए, लेकिन इसके बाद परिणाम क्या कुछ निकले हैं और क्या कुछ नई उम्मीद भी लगाई जा सकती है। बहरहाल इस बीच खनन मंत्री जो है मूलचंद शर्मा, उन्होंने कल खनन अधिकारियों की बैठक बुलाई है। किस मुद्दे पर यह बैठक है और क्या मायने हैं इस बैठक के, जानने की कोशिश करते हैं। संवाददाता रवि कालीरमण हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं, लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। रवि, क्या कुछ मायने इस बैठक के जो खनन मंत्री ने कल बुलाई है? बिल्कुल केशव, देखिए, खनन मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से कल एक बैठक बुलाई गई है। तमाम जो माइंस के अधिकारी हैं उनको साधा गया है चंडीगढ़ हरियाणा सचिवालय में 11 बजे के आसपास जो है ये बैठक होने जा रही है। और इसमें साफ तौर पर मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिस प्रकार से भिवानी के डाडम में जो घटना हुई 1 तारीख को, उसके बाद से ही लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना ना हो, उसको लेकर नकेल लगाई जा सके। तमाम जो प्रशासन की लापरवाही जिसको कह सकते हैं हम, साफ तौर पर जिस प्रकार से लगातार आप डाडम में देख रहे हैं, तो शाम में देख रहे थे, तमाम जो अवैध खनन के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जाए, चाहे हम यमुनानगर की बात करें या फिर अन्य जो राज्य हैं उनकी बात करें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने आप में ये बैठक काफी अहम, काफी जरूरी हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से वहां 5 लोग जो है अपनी जिंदगी की जंग हार गए उस जो पहाड़ दरकने से जो हादसा हुआ डाडम में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगे इस प्रकार की कोई घटना न हो, उसको देखते हुए तमाम जो अधिकारी हैं माइंस डिपार्टमेंट के, उनको चंडीगढ़ बुला लिया गया है। कल 11 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी और इसमें आगे जो इस प्रकार की कोई घटना ना हो, इस प्रकार की कोई माइनिंग, अवैध जो माइनिंग होती है उन पे कैसे रोक लगाई जाए, या फिर तमाम जो अवैध तरीके से जो डंपर भर के चलाए जाते हैं और लोडिंग के साथ चलते हैं, तो तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल ठीक है रवि, मैं वापस लौट के आता हूं आपके पास। इस बीच बहुत सारे सवाल भी हैं। ये सवाल के जवाब जो हैं वो अब भी तलाशे जा रहे हैं, लेकिन जवाब मिल नहीं पाए हैं। क्या कुछ ये सवाल हैं, एक बार हम ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या ठेकेदारों के मुनाफे की हवस में ये मजदूरों की जान गई है? किसकी मिलीभगत से अंधाधुंध अवैध खनन अब भी लगातार जारी है? दोषियों को सजा मिलेगी, लेकिन कब? इसके साथ ही सुरक्षा उपायों का आखिर क्यों वहां पर ध्यान नहीं रखा जा रहा था? क्यों किसी भी सुरक्षा मानक को अपनाने के लिए एक बहुत बड़े हादसे का इंतजार हमारी व्यवस्थाओं को, प्रशासन को, सरकारों को करना पड़ता है?
संवाददाता मुकेश मंडल हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं। मुकेश मंडल भी इस पूरे मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। मुकेश, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही कि कोई भी सुधार जो है वो एक हादसे का इंतजार क्यों करता है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई भी हादसा होता है तो वो जो हादसा होता है उसके बाद ही जाकर प्रशासन की नींद खुलती है और प्रशासन जागता है। तो कहीं ना कहीं ये पहला ऐसा मामला नहीं है। मैं बता दूं आपको, जो इससे पहले भी आपने कई जगह माइनिंग की खबर सुनी होगी। जो माइनिंग है, जो माइनिंग माफिया है, उनकी खबर सुनी होगी। कई बार आपने देखा कि एक बार खबर आई थी फरीदाबाद से, जहां पे एक डंपर ने पुलिस को कुचल दिया था, जहां पे उसकी मौत हो गई थी। बाद में पता लगा कि ये भी जो अवैध जो माइनिंग होता है उसका सामान लेके वो जा रहे थे, रेत लेके जा रहे थे, तो ऐसा हादसा हुआ था। तो ये 4-5 जिले ऐसे हैं, हरियाणा की बात करें हम, जैसे हम बात कर रहे थे फरीदाबाद की, महेंद्रगढ़ की, भिवानी की, सोनीपत, यमुनानगर, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पे जो माइनिंग माफिया है उनका राज चलता है। यदि आप वहाँ पे जाएंगे, आप देखेंगे तो वहाँ पे पुलिस भी जाने से कतराती है। और इसी मामले को लेकर मैं जब सोनीपत भी गया था एक बार माइनिंग की खबर करने के लिए, तो वहाँ पर भी जो माइनिंग माफिया थे काफी तत्पर थे। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर माइनिंग माफिया का कहीं ना कहीं एक हो सकता है जो किसी न किसी का हाथ हो ऊपर। लेकिन जिस तरह से भिवानी के हादसा की बात करें हम, तो आपने देखा 75 घंटे बीत जाने के बाद एक एफआईआर दर्ज की गई है। तो सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन की है कि इतना बड़ा हादसा हो गया उसके बावजूद भी जो मामला है वो क्यों नहीं दर्ज किया गया। हालांकि जो मृतक है के परिजन है, तूफान सिंह एक मृतक है बिहार के, उनके परिजन है मिथुन, जिन्होंने मामला दर्ज करवाया है। तो कहीं ना कहीं एक मामला दर्ज हुआ है। वही प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, तो सरकार ने जरूर हाई लेवल बैठक बुलाई है, लेकिन सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारी जो जिले में तैनात है, चाहे डीसी की बात करें हम या एसपी की बात करें, अपने अपने क्षेत्र में वो क्या कर रहे हैं। यदि उनके क्षेत्र में कोई माइनिंग जैसी घटना को अंजाम दिया जाए तो यहाँ पे धड़ल्ले से माइनिंग का काम चलता है, चट्टानों को काटा जाता है, पहाड़ों को काटा जाता है। फरीदाबाद की बात करें तो अरावली पहाड़ियों में भी आपने देखा था जहां पे माइनिंग का काम किया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी उसके बाद जाकर रोक लगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो पहाड़ जो दरकने की घटना है उसको लेकर जो वहां के माइनिंग है, जो माफिया है, चाहे जिनको लाइसेंस मिला है गोवर्धन मिल्स को, तो उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया। कितने मजदूर थे, क्या उसके सेफ्टी के लिए कुछ इंतजाम किए गए थे, या फिर जिनको जो खनन की भी एक सीमा होती है कि आपको इतने दूर में खनन करना हो, इतनी मात्रा में करनी है, उन तमाम चीजों पे वो क्या कंपनी खड़ी उतरी, तमाम चीजें देखने को लेकर जिसका भुगतान गरीब लोगों को करना पड़ा, जो दो टाइम के रोजी रोटी के लिए घर से बाहर आते हैं, उन मजदूरों को देखिए कि किस तरह से उनकी मृत्यु हुई है। लगातार एनडीआरएफ की टीम की बात करें या प्रशासनिक अधिकारी की बात करें, वहां पे लगातार अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो कहीं ना कहीं जो 5 शव मिले हैं उसमें से एक जो परिजन है उन्होंने एफआईआर जरूर दर्ज करवाई है। लेकिन अब इस मामले में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेता है। इसके अलावा बात करें जो मूलचंद शर्मा ने बैठक बुलाई है, जो खनन मंत्री है प्रदेश के, वो क्या कुछ एक्शन लेते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन तमाम चीजें हैं जो ग्राउंड स्तर पे जिसको देखने की जरूरत है प्रशासनिक अधिकारी को। यदि वो प्रशासनिक अधिकारी चाहे तो कुछ भी उनके क्षेत्र में अनलीगल नहीं हो सकता है। यदि ये लीगल भी था तो क्या जो मजदूर वहां पे थे उनको सेफ्टी किट प्रोवाइड करवाई गई थी, या फिर जो माइनिंग किया गया, पत्थरों को तोड़ा गया, तो क्या उसको लेकर जो गाइडलाइंस है एनजीटी की उसका पालन किया गया। तमाम चीजें हैं जो जांच का विषय है, और यही वजह है कि सरकार कह रही है कि इसमें हम जांच करवाएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ऐसा। मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस पूरे मसले पर अपडेट्स क्या क्या है एक बार ये भी हम अपने दर्शकों के साथ इस बार साझा करेंगे, क्योंकि तमाम सारी चीजें हो चुकी हैं। शुरुआती दौर से ही हम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। भिवानी हादसे पर अपडेट्स बताते हैं। पुलिस ने इस केस में पहले एफआईआर दर्ज कर ली है। ये इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा 304A के तहत पूरा मामला गोवर्धन माइंस के खिलाफ दर्ज किया गया है। इसके अलावा मृतक है जो तूफान सिंह, उसके भाई के बयान पर केस दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मामले में जांच के आदेश भी दिए हैं। मानकों का उल्लंघन हुआ तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह बात कही। इसके अलावा डाडम खनन क्षेत्र में हजारों करोड़ का घोटाला होने का आरोप भूपेंद्र हुड्डा ने लगाया है। पूरे हादसे के लिए भाजपा और जजपा की सरकार जिम्मेदार है, यह बात भूपेंद्र हुड्डा ने कही। इसके साथ ही कुमारी शैलजा ने रविवार को मामले में न्यायिक जांच की मांग भी की है, यानी कि जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन की मांग जो है वो भी कुमारी शैलजा के द्वारा की गई है। खनन घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए हाईकोर्ट के मौजूदा जज जांच करें, कांग्रेस की ये मांग है इस पूरे मामले पर।
तो वहीं अवैध तरीके से खनन के मामले की स्वतंत्र जांच हो। किरण चौधरी, जो कि तोशाम की विधायिका भी हैं, उन्होंने भी ये बात कही है। खनन से संबंधित मानकों का उल्लंघन हुआ है। धर्मवीर, जो कि भाजपा के ही सांसद हैं, उन्होंने भी ये बात कही है। आपको बता दें, अब तक वहां से 5 शव निकाले जा चुके हैं। अब भी कई लोगों के दबे होने की वहां पर आशंका है और मुनाफे की हवस में कई मजदूरों की जान जो है ये चली गई है। वो पंक्तियां भी कही जाती है कि खून महंगा और पानी सस्ता है इस देश में। सुरक्षा मानकों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था और इसीलिए मासूम मजदूर, जिनका कोई दोष नहीं था, जिनकी कोई गलती नहीं थी, जो केवल रोजी रोटी के लिए इस गहरे और खनन वाले जगहों पर काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी जान चली गई कुछ लापरवाहियों के कारण। मुकेश मंडल हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं, लगातार इस पूरे मसले पर नजर बनाए हुए हैं। मुकेश, एक लंबा विरोध जो है वो भी देखने को मिला। विपक्षी पार्टियां पूरी मोर्चाबंदी की हुई हैं सरकार को घेरने की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हजारों करोड़ का घोटाला का आरोप जो है, आशंका वो लगा चुके हैं। क्या यही सब कारण है कि खनन मंत्री ने कल का शुभ मुहूर्त निकाला जब खनन अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे? देखिए, कोई भी मसला होता है या कोई भी घटना होती है तो विपक्ष का काम है सरकार के खिलाफ आवाज उठाना है और इसी को लेकर इसीलिए विपक्ष का उनको जो पद है वो दिया गया है। हालांकि बात की जाए तो पक्ष विपक्ष यदि राजनीति से हटकर हम बात करें तो इसमें 5 लोगों की जान गई है, जो कि नए साल के शुरुआती दिन यानी 1 तारीख की बात करें तो सुबह सुबह जहां पूरे देश में नए साल का जश्न मन रहा था, वहीं दूसरी ओर भिवानी में जो ये दर्दनाक हादसा हुआ, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां भी सेकने का काम कर रही राजनीतिक पार्टियां। हालांकि उसी दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर पर कह दिया था कि ये जांच का विषय है और हम जांच के आदेश देते हैं। और वहीं दूसरी ओर बात करें तो किरण चौधरी, जो खुद वहां की विधायक है तोशाम की, जहां पे हादसा हुआ है कांग्रेस की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सरकार से अपील करती हूँ। वहीं दूसरी ओर धर्मवीर, जो महेंद्रगढ़ भिवानी के सांसद है बीजेपी के, उन्होंने भी यही तमाम चीजें कही थी और विपक्ष लगातार हमलावर होते जा रहा है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, जो सीएलपी लीडर है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इसमें हजारों करोड़ों का घोटाला हो सकता है और ऐसे में जांच का विषय है। लेकिन ये तमाम चीजें बात की बात है। लेकिन जो अभी की बात करें हम, जो दाडम में दर्दनाक हादसा हुआ है उसको लेकर बात करें तो कौन कौन दोषी हैं, किस किस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी पुलिस, किस किस के बयान दर्ज किए जाएंगे, जो जांच कमेटी है जो मांग कर रही है, जो मुकेश, यहाँ पे एक बात और भी है। आप जैसा कि कह रहे हैं कि भाई ठीक है, विपक्षी पार्टियां जो है हो सकता है वो अपनी राजनीतिक हित के लिए सरकारों को घेरने का काम करे, लेकिन जो स्थानीय सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं धर्मवीर सिंह, वो ये बात कह रहे हैं कि मानकों का उल्लंघन हुआ है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लापरवाही जरूर है, नकार नहीं सकते हैं पहली नजर में ही। देखिए, बिल्कुल लापरवाही तो है और यही वजह है कि जो पैमाना है, जो पत्थर तोड़ने का एक पैमाना होता है, इसी पैमाने के मात्रे में आप पत्थर तोड़ने का आपको इजाजत मिलती है। लेकिन जो माइनिंग माफिया है अपनी मोटी कमाई को लेकर उन तमाम मानकों को ध्यान में न रखते हुए अपनी मनमानी करते हैं और जिसका भुगतान, जिसका जो खामियाजा है वहां पे काम करने वाले मजदूर को उठाना पड़ता है। और यही जो भिवानी घटना है उसकी बात करें तो इसमें भी वही साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से गोवर्धन जो कंपनी है जिसको टेंडर मिला हुआ है, उसने क्या मानकों का जो पैमाना तय किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, एनजीटी के द्वारा, क्या उन मानकों को ध्यान में रखते हुए वो वहां पे पत्थर को तोड़ने का काम कर रहे थे, या फिर जो मजदूर है क्या। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब भी कोई कंपनी मजदूर को हायर करती है तो उसमें मजदूर की पहचान बताई जाती है कि आज दिन में 100 से 150 मजदूर काम करेंगे और उनकी रजिस्टर में एंट्री की जाती है कि ये मजदूर जाएंगे। लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि उसमें जो मजदूर दबे हैं कितने की संख्या हो सकती है। यदि जो माइनिंग जहां पे कंपनी है जिसको पता होता कि उनके यहाँ 150 मजदूर काम कर रहे हैं या मजदूर काम कर रहे हैं, तो जो मजदूर लापता है, जो लापता है, जिनकी कोई पहचान नहीं हो पाई है, जिनका कोई खबर नहीं है, तो साफ तौर पर माना जाता है कि मजदूर इसमें दबे हो सकते हैं। मुकेश, आपकी आवाज में थोड़ी परेशानी है, मैं उसे दुरुस्त कराता हूं, वापस आपके पास आऊंगा। रवि, मैं आपके पास आता हूं। तब तक जिस तरह से चीजें लगातार चल रही हैं, विपक्ष पूरे मोर्चाबंदी किए हुए है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। कुछ भाजपा के जो सांसद हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि खनन मानकों का उल्लंघन वहां पर किया गया था। लेकिन इन सबके बीच जो गोवर्धन माइंस हैं उसकी तरफ से कोई भी रिएक्शन अभी नहीं आई है, किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई है। रवि,
बिल्कुल केशव, देखिए जिस प्रकार से ये पूरी घटना हुई, जिसके बाद से ही लगातार जो है विपक्ष लगातार सरकार पे आरोप लगा रहा है। उसके साथ साथ मैं जिक्र करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं धर्मवीर सिंह, जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुन के आते हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस पर जो है आरोप लगाते हुए कहा 800 से 900 फीट की जो गहराई तक जो है वो खनन किया गया है। ये खनन क्यों होती है, गहराई में इतनी क्यों होती है, इस जांच का विषय है। क्योंकि लगातार अमूमन देखने को ये मिलता है, जब हम पहाड़ का ऊपर वाले हिस्से को अगर तोड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं दूर से देखा जा सकता है कितनी उसमें मतलब उसका पत्थर तोड़ा गया है, कितनी उसमें खनन किया गया है। हालांकि जब पहाड़ के पीछे इस तरह की खाई खोदकर जो पत्थर निकाला जाता है तो वो आम लोगों के समझ से परे है, वो आम लोगों को दिखाई नहीं देता। तो कहीं ना कहीं ये पहलू भी है कि गहराई तक जाके पत्थर जो है वो तोड़ा जाता है। और दूसरी चीज इसमें जिस प्रकार से ये पहाड़ काटा गया है, पूरा 90 डिग्री के कोण पर जो है वो पूरा पहाड़ काटा गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना को अंजाम जो इस प्रकार की जो घटना है वो होना लाजमी है। क्योंकि पत्थर किस दूसरे के बिना किसी सहारे के कैसे खड़ा रह सकता है 90 डिग्री पे। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो पूरा खनन है ये सवालों के घेरे में है। और मैं जिक्र करना चाहूंगा, जब हमने 6 महीने पहले इस प्रकार की ही कोई खबर दिखाई थी और जो है अपने हरियाणा न्यूज के माध्यम से तमाम जो ग्रामीण थे उनके मुंह से भी खानक जो गांव है वहां भी खनन होता है, उसके सरपंच की तरफ से भी ये कहा गया था कि तमाम जो नियम है, तमाम नियमों को ताक पर रखकर जो है खनन किया जाता है, रात को ब्लास्टिंग यहां की जाती है। इसके अलावा जिस प्रकार से पानी छिड़कने की जो बात होती है कि धूल ना उड़े, मिट्टी ना उड़े, तो वो पानी भी नहीं छिड़का जाता, जिसकी वजह से जो ग्रामीण है उनके जो स्वास्थ्य है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसके अलावा मैं जिक्र करना चाहूंगा एक जो एक्स्ट्रा जो एक्सप्लोजिव भरकर जो ब्लास्ट किया जाता है उससे लोगों के घरों की जो दीवारें हैं वो उनमें दरारें आ गई, छतें प्लास्टर है वो गिरने लगा। तो ये तमाम चीजें हैं, ये वहां के जो लोकल बासिंदे हैं वो आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। इसके साथ साथ जो सांसद धर्मवीर सिंह आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस मामले में सच्चाई है और इस सच्चाई की तरफ से सच्चाई को देखते हुए कहीं ना कहीं इसकी जांच होना अनिवार्य है। और जांच तब होगी जब सरकार अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी। आपने ये पूरी जो माइनिंग हो रही थी, किस प्रकार से आपने इसका जो है डेटा कलेक्ट किया, किस प्रकार से आपने इसकी जांच की, आपके देखरेख में तमाम चीजें होती थी तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। कुछ ही दिन पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा, आज से 3 से 4 महीने पहले जो है टीम निरीक्षण करने वहां आई थी डाडम की पहाड़ियों का, खानक की पहाड़ियों का, तो उसमें क्या निकल करके सामने आया। क्या ये तमाम जो चीजें हैं ये एक पर्दे के पीछे जो है इसमें कुछ लेन देन का काम चलता है, तो ये अपने आप में सवाल है। तो कहीं ना कहीं जांच होना अनिवार्य है और जांच तब होगी जब निष्पक्ष जांच तब होगी जब सरकार जो है अधिकारियों पर फटकार लगाएगी और वहां काम कर रहे जो अधिकारी हैं खनन के, उनसे वो जांच छीनकर जो है अलग जो अधिकारी हैं कहीं दूसरी डिस्ट्रिक्ट के हैं या फिर अपने हाई लेवल जो अधिकारी हैं उनको वहां भेजी जांच के लिए, तब जांच जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। केशव बिल्कुल। अब मुकेश मैं आपके पास आता हूं, वहां पर मीडिया की भी एंट्री रोकी जा रही है, क्या कुछ ऐसी गंदगी है जिसे साफ कालीन के नीचे छिपाने का काम जो है वो कर रही है? क्योंकि पहले दिन जो अपडेट्स थी, जो तस्वीरें थी, वही तस्वीरें हैं, उसके लोग हैं, उनकी एंट्री वहां पर बैन है, मीडिया की भी एंट्री बैन है। ऐसा क्या है जो नहीं दिखाना चाहती है चीजें? देखिए बिल्कुल मीडिया की एंट्री जरूर बैन कर दी गई थी वहां पे जब ये हादसा हुआ। हालांकि जब जेपी दलाल पहुंचे मौके पे, सबसे पहले जेपी दलाल पहुंचते हैं कृषि मंत्री, तो वो पहुंचे तो उनके साथ कुछ पत्रकार जरूर गए थे, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलते हैं तमाम जो पत्रकार है उनको बैन कर दिया जाता है। हालांकि जो मैंने खुद कई बार एसपी से बात की, वहां के जो एसपी है उनसे मैंने खुद कई बार बात की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं लाइव आके बात नहीं करूंगा, आप जो पूछना है मेरे को ऐसे पूछिए। तो मैंने पूछा उनसे क्या कुछ चल रहा है वहां पे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब तक ये जांच का विषय है, जब तक जांच नहीं हो जाता है तब तक हम नहीं कहेंगे। वो मौके की बात करें तो शाम थाना है, उस दिन की बात करें तो एसएचओ साहब छुट्टी पे थे, उनके जगह पे जो एसआई हैं वो एसएचओ का कार्यभार संभाल रहे थे। जब मेरी उनसे बात हुई, प्रेम सिंह नाम है उनका, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी यहाँ आला अधिकारी आए हुए हैं, अभी मैं कुछ बता नहीं सकता, जांच का विषय है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी जो है उनको पता है कि पहले से यहाँ पे माइनिंग का काम चल रहा था और ऐसे में जब ये बड़ा हादसा होता है तो कहीं ना कहीं वो भी मीडिया से बचते नजर आते हैं। और यही वजह है कि मीडिया को तमाम चीजों से दूर रखा गया। हालांकि जब वहां पे कोई राजनेता जाते हैं तब मीडिया की एंट्री हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो राजनेता बाहर आते हैं मीडिया की एंट्री को लेकर वहां पे कई सवाल खड़े हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें हैं जो जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है केशव कि जब एक मिल कंपनी, जो इतनी बड़ी कंपनी है, वो ये कर रही थी अपने मजदूरों से, तो क्या उनके पास मजदूरों का आंकड़ा नहीं था? क्या उनके पास सेफ्टी किट नहीं थी कि जिस तरह से वहां पे मजदूर काम कर रहे हैं? यदि आंकड़ा उनके पास होता तो पता लग जाता कितने मजदूर उस दिन 1 तारीख को काम कर रहे थे, कितने मजदूर है दबे हुए हैं, कितने मजदूर कंपनी के साथ अभी है या कंपनी ने उस मजदूर को बाहर निकाला है। तो तमाम चीजें हैं, ये जांच का विषय है। हमारे जो रवि सहयोगी है, रवि कालीरामन, उन्होंने भी सही साफ कहा
कि यदि वहां स्थानीय प्रशासन द्वारा जांच की जाएगी तो कहीं ना कहीं जांच में गड़बड़ी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ऐसे में चाहिए कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो, जो दूसरे शहर का जो जिम्मेदार ऑफिसर है उसको इस जांच में लगाया जाए, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से मजदूर की जान गई है, क्या इसको लेकर प्रशासन कोई एक्शन लेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगी? क्या एनजीटी इस मामले को संज्ञान में लेगा? तमाम चीजें हैं जो देखने वाली बात होगी। हालांकि हरियाणा सरकार की बात करें तो जांच का आदेश दे दिया गया है और कल मूलचंद शर्मा जो खनन मंत्री है उन्होंने एक बैठक भी बुलाई है। अब देखते हैं कि बैठक के जरिए क्या कुछ निकल कर आता है और तमाम चीजें जो जांच का विषय है किस तरह से जांच की जाती है। जी बिल्कुल। अब जो लोकल सोर्सेज मुकेश जानकारी दे रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए जो अब काम है रेस्क्यू ऑपरेशन का वो तो सुबह शाम दोपहर रात हर पहर चलता है, रात भी चलता है, 24/7 चल रहा है। तो ये शव निकलने की कुछ चीजें जो हैं वो सुबह और शाम ऐसे निकल रहे हैं शव। तो क्या कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी तक जो है, हालांकि दिया तो गया है 4-5 का जैसा भी लोग कह रहे हैं, जो अधिकारी कह रहे हैं, लेकिन स्थानीय रिपोर्ट्स का ये कहना है, जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि शवों की मात्रा जो बताई जा रही है और जो निकल रही है उसमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए बिल्कुल, आपने देखा कि सबसे पहले अनिल विज ने ट्वीट किया इसको लेकर कि 4 लोगों की मृत्यु हुई है, उसके बाद एक शव और निकाला गया। लेकिन स्थानीय लोगों की बात करें जो वहां पे रहते हैं, जो मौजूद है, उनकी बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ये आंकड़े गलत है, बिल्कुल अलग आंकड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले की भी जांच होनी चाहिए कि जो शव निकले हैं, हालांकि अब देखिए जैसे कि एक मृतक के परिवार वालों ने अब एफआईआर दर्ज करवाई है और हो सकता है ऐसे जो तमाम जो मृतक है उनको माइल्स की जो मिल है उसके तरफ से कहा गया हो कि हम आप पूरे परिवार का देख रेख करेंगे, आप मुआवजा आपको मिलेगा। तो हो सकता है ऐसे में वो आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे, लेकिन एक व्यक्ति ने हिम्मत करके ये जताया, हिम्मत की है कि मैं एफआईआर करवाऊंगा और अपने भाई को इंसाफ दिलाऊंगा। तो कहीं ना कहीं अब ये सबसे बड़ी लापरवाही ये देखिए कि पुलिस प्रशासन इतने घंटे बाद तक सोती रही, किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। लापरवाही का मामला दर्ज कर सकती थी पुलिस, किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। जब मृतक के परिजनों ने एफआईआर दर्ज करवाया तब जाकर पहली एफआईआर दर्ज की गई है और अब कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर प्रशासन जो स्थानीय प्रशासन है वो भी संदेह के घेरे में आ रहा है। और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जो सरकार द्वारा जांच कमेटी बनाई जाती है उसके द्वारा क्या रिपोर्ट सौंपी जाएगी, सरकार को कितने समय में रिपोर्ट सौंपेगी, क्या स्थानीय जो प्रशासन है उसके ऊपर कोई लापरवाही या किसी चीज की का केस दर्ज किया जाता है कि नहीं दर्ज किया जाता है। क्योंकि यदि प्रशासन चाहे तो कोई भी उनके क्षेत्र में अनलीगल काम नहीं हो सकता है और ऐसे में प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठना जायज है कि यदि आपको पता था यहाँ पे माइनिंग हो रही है तो आपने क्या वहां पे जाके आपने मुआयना बिल्कुल मुकेश, निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल हैं और जांच जब आगे बढ़ेगी और निष्पक्ष जांच कहेगी जब आगे बढ़ेगी तो वही चीजें सामने लेकर आएंगी, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका मुकेश इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। रवि आपका भी बहुत धन्यवाद इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। मेरे साथ ऐसा कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है।